जुबैर साहब एक और भी इसमें बड़ा अहम इशू है जो अनएड्रेस्ड रह जाता है। जब सैलाब आ जाता है बाद में हम कहते हैं जी दरियाओं का रास्ता रोका हुआ था, इंक्रोचमेंट्स का प्रॉब्लम था, आपने बिल्डिंग्स क्यों बनाई, लोग दरियाओं के रास्ते में आके तस्वीरें बना रहे थे। ये सारे रीजंस बाद में आते हैं। इससे पहले क्या करना है, प्रोएक्टिवली क्या करना है, वो किसी को याद नहीं होता। और सवात इंसिडेंट के बाद तो रातों की नींदें उड़ जानी चाहिए थी इंतज़ामिया की, लेकिन हमने देखा नहीं हुआ। अब देखिए इलीगल माइनिंग का जो इशू है उसमें कोई कंट्रोल नहीं आया। अब ये देखिए ना, एक एक्चुअली जब आप थोड़ा सा खुद भी महसूस करते हैं कि हर वक्त क्रिटिसिज्म वगैरह, बट नथिंग इज राइट इन दिस कंट्री। रॉट है बिल्कुल, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, हर लेवल पर कॉम्पिटेंस का फुकदान है, लोगों को समझ बूझ ही नहीं है क्या करना है। अब आप खुद सोचे ना कि प्लानिंग ऐसे की गई कि घर उधर तैयार किए गए, और फिर स्पेशली आप ये देखिए ना कि वार्निंग सिस्टम तो किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने नहीं देना था ना। अब जो घर उस वल्नरेबल जगह थे उनको इवैक्यूएशन करवानी थी। मतलब वी कांट डू एनीथिंग। मतलब प्लानिंग तो बात की बात है। फिर हमने ये देखा कि जो हमने वो आज़ाद कश्मीर का खासतौर पर मैंने पढ़ा था कि हमने वहाँ जिस तरह से फॉरेस्ट को तबाह किया है, सवात में भी शायद किया है, केपी में भी बहुत सी जगह किया है, उसकी वजह से वहाँ सारे के सारे डैम में वो चली गई है लकड़ी। और ये जो बिलियन ट्री सोनामी जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली जुबैर साहब, इसका भी कोई हमें आउटकम नज़र नहीं आया। करप्शन तो अपनी जगह, लेकिन कंसिक्वेंटली साबित नहीं हुआ है कि बड़े नतीजा खेज हों। थोड़ा सा सियासी एंगल पे भी आपसे बात करना चाह रही हूँ। सोहेल वरायत साहब का आपने कॉलम पढ़ा होगा जुबैर साहब, वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने कहा है कि सियासी मिसालियत सिर्फ सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पे है। ये तो हमें ऑलरेडी आइडिया था कि बात यही है, लेकिन अब ये वो एक क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने उनके मुंह से ये सुना है। तो वाकई आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट आने के बाद ग्रज बढ़ जाएगा या कुछ बर्फ पिघल सकती है? ग्रज बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। एक बड़ी सिंपल सी बात है मेरे नजदीक। मैं ये कहता हूँ कि अगर पीटीआई को छोड़ दें, कोई सियासत को छोड़ दें, कोई रेड लाइट भी ब्रेक करते हैं तो उसको उसकी मुनासबत से जो भी आपके रूल बुक्स में लिखा है सजा मिलनी। मर्डर की अपनी सजा होती है, हर चीज की अपनी सजा होती है। तो क्या हमारे आइन में ऐसा कोई गुंजाइश है, क्या हमारे रूल्स में ऐसी कोई गुंजाइश है कि किसी को कोई माफ कर सकता है? भाई अगर तो इमरान खान ने किया है, मेरा ख्याल जाहिर है फील्ड मार्शल का इशारा पीटीआई की तरफ है, तो अगर तो इमरान खान ने जुर्म किए हैं तो उनको फिर कोर्ट्स की तरफ से सजा भी होनी चाहिए और उस पर कायम भी रहना चाहिए। जहां हम ये कहते हैं कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, कोई भी इतना बड़ा शख्स नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डिक्टेट कर सके कि जी अच्छा मैंने जुर्म तो किया है लेकिन आप मुझे माफ करते हैं और मैं बाहर आ जाऊंगा। तो क्या इट इज सो सिंपल इन पाकिस्तान? क्या हमें इस चीज पर, इसका मतलब ये है कि जो राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ या दूसरे वजीर भी आके ये कहते हैं टीवी पर, बार बार कहते हैं कि देखें ना जी, अगर ये थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें, इमरान खान अपने ट्विटर अकाउंट को बंद करते हैं, इनके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं इनको कहें कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, तो फिर आसान हो जाएगा इमरान खान के लिए। इसका मतलब है कि उनकी कन्विक्शंस आर पॉलिटिकल। इसका मतलब है कि दिस इज अ गेम ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन जुबैर साहब, ये तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं ना कि वो डिप्लोमेटिकली कैसे चल सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या वो नेगोशिएशन के टेबल को कैसे पोटेंशियली यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बाकायदा माफ़ी मांगने की बात हो रही है। और माफ़ी मांगने को तो पीटीआई समझती है कि उनका नैरेटिव किल हो जाएगा, एंड दे वुड नेवर लाइक टू डू इट। माफ़ी तो हरगिज़ नहीं वो लोग चाहते। उनकी तो सियासत ही इसी पे है कि वो इनके खिलाफ बात करें। इतना मुशर्रफ ने भी ये कहा था नवाज शरीफ के लिए और बेनज़ीर शहीद के लिए, लेकिन क्या उन्होंने माफी मांगी कि नहीं माफी मांगी? माफी मांगने, देखिए ना, माफी मांगने का जो भी सजेशन है, और अगर इमरान खान माफी मांग लेते, लेट से माफी मांग लेते, तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो दिस इज एक्चुअली सजेस्टिंग कि वो आप अपनी सियासत खत्म करें। ट्रंप ने कांग्रेस पर हमला करवाया तो उन्होंने क्या माफी मांगी? आज तक वो फखर आते ही उन्होंने उन लोगों को रिलीज करवाया था जिनको सजाएं होंगी, वो जिस बेसिस पर भी वो उनका अपना मसला है। बट यहाँ कभी कोई माफी मांगी गई है क्या? 1971 के जो एक्शंस गए थे उस पर कोई माफी मांगी थी? नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं बोला था, क्या कुछ नहीं कहा था, क्या उन्होंने कभी माफी मांगी थी? अब ये तो नहीं डिफाइन कर सकते कि नहीं वो उसकी नोयत ये थी जो मुस्लिम लीग वाले कहते हैं। तो ये जो जुबैर साहब, सोहेल वरायत साहब लिख रहे हैं कि इमरान खान को मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप फ्लेक्सिबल हो जाएं, माफ़ी मांग लें, और वो इनकार कर रहे हैं, तो फिर ये सारे मशवरे नाकाम रह जाएंगे और इमरान खान इसी तरह जेल में रहेंगे और वो कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे क्योंकि उनसे दरमियाना रास्ता मांगा ही नहीं जा रहा। और आप ये कह रहे हैं कि पहले किसी ने माफ़ी क्या मांगी है, तो
चीजें नई भी तो होती हैं सिस्टम में। इमरान खान मान सकते हैं। 2019 में उन्होंने आर्टिकल लिखा था और अभी मैं जिक्र कर सकता हूँ, मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा को जो जब एक एक्सटेंशन हुई थी तो वो कह रहे थे कि 6 साल ये और फिर 6 साल फैसल यूथ के अगर होंगे तो पाकिस्तान मलाई पता नहीं हांगकांग और किसी तरह के लेवल पर पहुंच जाएगा तरक्की। तो एक तो वो ही इज नॉट इवन कंसिस्टेंट। मेरा नहीं ख्याल है कि वो उनके लिए ये कोई डिफेंड करना उस आर्टिकल को जरूरी होगा। और जहां तक ताल्लुक है, मैं तो फिर भी ये कहूंगा भाई, इमरान खान ने अगर लीगल कोई, लेकिन जुबैर साहब आप खुद क्या सजेस्ट करेंगे फ्रैंकली, क्योंकि मैं आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, लेट्स एज्यूम, वरना आई होप कि 9th में एजम्पशन से ही हल हो जाता है, लेकिन लेट्स एज्यूम कि अगर माफ़ी मांगनी पड़ भी जाती है तो वुड यू सजेस्ट दिस टू इमरान खान की माफ़ी मांग लें एज अ पॉलिटिशियन? वुड यू लाइक टू रियलाइज की कर लें? आई विल नेवर सजेस्ट कि वो माफी मांगे और आई विल नेवर सजेस्ट कि वो कोई डील करें और डील करके बाहर आए। मेरा यकीन ये है कि अगर वो सच्चे हैं तो ही शुड कम आउट अपनी सच्चाई के बेसिस पर, और मैं समझता हूँ कि वो सच्चे हैं तो अपनी सच्चाई के बेसिस पर। जहाँ तक लाइन पर है उस पर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक ब्रॉड बेस्ड इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए। अभी अगर आपने वो मेन आइन की सजाएं जो हुई उसकी अगर आपने वो उसको पढ़ा हो तो मेरा ख्याल है वो जैसे ही ये सिस्टम जाएगा वो सारी गिर जाएंगी, जैसे पहले हम देखते रहे हैं। वही नवाज शरीफ जो कि एक्यूज होते थे कि वो दहशतगर्द भी हैं, खुददार भी हैं, सब कुछ है, और फिर वक्त बदलता है तो जब वो लैंड करते हैं वापस पाकिस्तान में तो कोर्ट ऑफिशियल्स एयरपोर्ट पहुंचते हैं अंगूठे लगवाने के लिए और उनको बेल मिल जाती है। तो ये सिस्टम में कोई जान है नहीं कि कोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।